कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा पराका कूट भाषिणा। हे प्रभु, इस कलयुग के अंदर सब के सब लोग असत्य भाषण करने लग गए हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य का बिल्कुल अभाव हो गया। तपा शौचम, तपस्या से रहित हो गए हैं, कोई तप नहीं कर सकते, 1 घंटा चौकड़ी मार करके बैठ नहीं सकते हैं, और क्या तप करेंगे। शौचम, पवित्रता का अभाव हो गया है। अब पवित्रता का अभाव इतना हो गया है कि अब तो लोग यहां तक के हो गए कि स्नान करके नहीं, केवल मुंह हाथ धो करके ही मंदिर में चले जाते हैं। यहां तक की पवित्रता का अभाव हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो बैठ करके भोजन बनाते हैं और बैठ करके भोजन खाते हैं? हैं? कहां? सब खत्म। और धीरे 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 ये सब खत्म होता जा रहा है। पशु होता है ना, पशु जो बैठा होगा उसके आगे चारा डाल दो तो बैठे बैठे खाएगा, खड़े खड़े? हैं? पशु के आगे जब चारा डालते हैं तो वो चारे को देखते ही एकदम खड़ा हो जाएगा। अब आप संकेत समझ गए होंगे कि आप ज्यादा बताने की जरूरत है? बोलो जय सिया राम। अपने एक कवि हुए हैं, माघ कवि। अपने बड़े बड़े महाकवि हुए जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो एक कवि हुए माघ। तो वो उनकी उस टाइम राजा थे भोज, राजा भोज के समय के वो कवि थे। तो राजा भोज की धर्मपत्नी रानी और माघ की धर्मपत्नी आपस में बातें कर रही थी। कुछ बातें जैसे माताओं की आदत होती है, जानकारी भी ना होगी तब भी जान पहचान निकाल लेते हैं। और किसी ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ क्या होता है दुनिया में, सुना है? किसी ने बताया, कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो एक सज्जन ने बताया कि 4 माताएं चुपचाप बैठी हुई थी। बोलो जय सिया राम। नहीं समझे? सबसे बड़ा झूठ क्या है? बोले 4 माताएं चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा हो सकता है? तो सबसे बड़ा झूठ ये है। मतलब माताओं की आदत होती है, जान पहचान भी नहीं होगी तब भी वो जान पहचान निकाल करके बातचीत कर लेती हैं। तो माघ की धर्मपत्नी और रानी दोनों आपस में बातें कर रही थी। और जब 2 आदमी बातें करते हैं ना तो उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए, उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए। मूर्खता होती है जो दूसरों की बातें को कान लगा करके सुनता है। तो जब वो बातें कर रही थी आपस में तो राजा भोज की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई कि क्या बातें कर रही हैं। और अनजाने में, मतलब उनको ना पता लगे, ऐसे भाव से वहां निकले और उनकी तरफ बात सुन रहे थे। तो जब राजा भोज वहां से निकले तो माघ की धर्मपत्नी ने बोल दिया, महामूर्ख कहींगा। अब राजा को ये बात सुन तो गई लेकिन बोला कुछ नहीं वहां पे। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि इसने मेरे को मूर्ख क्यों बोला। भाई जो इतने बड़े साहित्यकार हैं, महाकवि हैं माघ, उनकी जो धर्मपत्नी होगी वो भी तो बड़ी साध्वी होगी, बड़ी अच्छी शिक्षिता होगी वो भी। तो राजा ने विचार किया कि इसने मेरे को मूर्ख क्यों बोला। इसका कैसे पता लगाऊं, डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते किसी से। तो जब वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे तो जितने भी उनके वहां पे काम करने वाले थे, मंत्री थे, उपमंत्री थे, कवि थे, ज्योतिषी थे, सबका प्रवेश हो रहा था वहां पे। तो जिसे एक आदमी आता उसी को राजा बोल देता, आओ महामूर्ख। अब वो आदमी विचार करे कि मेरे को मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं, राजा के पास आकर के बैठे, प्रणाम किया। फिर दूसरा आया, उसको भी ऐसे ही, तीसरा आया ऐसे ही। जब माघ का प्रवेश हुआ तो उन्होंने उसको बोल दिया, आओ महामूर्ख। वो तो अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। तो राजा की इस बात को सुन करके माघ ने बोला, खादन न गच्छामि हसन न जलते।
ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि मूर्खता के लक्षण क्या होते हैं। भाई हर एक चीज के लक्षण होते हैं ना। आपको बुखार चढ़ गया तो कैसे पता लगे? उसके लक्षण होंगे कुछ। आपके सिर में दर्द हो गया, बॉडी पेन हो रही है, शरीर गर्म हो रहा है, ये उसके लक्षण होंगे, पता लग जाएगा। अब राजा को ये पता करना है कि मूर्ख मेरे को मूर्ख उसने बोला तो मेरे अंदर कैसे क्या दिखाई दिया उसको। तो माघ कवि कहते हैं खादन्न गच्छामि हसन्न जल पे। मैं खड़े खड़े खाता नहीं हूं, समझ गए? हे राजा, मैं खड़े खड़े खाता नहीं हूं। खादन्न गच्छामि मतलब खा भी रहे हैं और चल भी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। खादन्न गच्छामि हसन्न जल। कई आदमियों की बात होती है, आदत होती है कि बात भी करते रहते हैं और हंसते भी रहते हैं। ये भी मूर्खता का लक्षण है। वो कहते खादन्न गच्छामि, मैं खाते खाते चलता नहीं हूं और हसन्न जल पे, और जब बातचीत करता हूं तो हंसता नहीं हूं। खादन्न गच्छामि हसन्न जल पे गतम न सोचामि। जो बीत गई बात उसका मैं कभी भी विचार नहीं उसके ऊपर करता हूं। ये कहते हैं द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। जो दो आदमी बात करते हैं तो मैं तीसरा बनकर के उनकी बात को नहीं सुनता हूं। किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। हे भोज, आपने मूर्ख किस लिए बोला है? अब राजा को पता चल गया कि दो आदमियों की बातें सुनना, जो तीसरा आदमी सुनता है तो वो मूर्ख होता है। उसको पता चल गया राजा को कि रानी ने और जो महाकवि की धर्म पत्नी थी वहां पर बातें कर रही थी, मैं उनकी बातें सुन रहा था, इसलिए माघ की धर्म पत्नी ने मुझे मूर्ख बोला। ये मूर्खता का लक्षण है कि दो आदमी कोई बात कर रहे हो और तीसरा जाकर के उनकी बात कोई चुपके से सुने, तो ये मूर्खता का लक्षण है। खादन्न गच्छामि, खाते खाते जो चलता है फिरता है तो वो भी मूर्ख बताया गया है। खादन्न गच्छामि हसन्न जल पे गतम न सोचामि, और जो बीत गया है उसकी मैं सोच नहीं करता। कृतम न मन्ये, यदि मैंने किसी का उपकार कर दिया है किसी प्रकार का तो मैं उसको अपने दिमाग में फिर नहीं रखता हूं। बीती ताई विसार से। तो जो खाते